नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, चुनाव आयोग की नियमावली के अनुसार सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठनात्मक चुनाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को लोकसभा चुनाव तक अपना अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को फिर से अध्यक्ष चुन लिया है। कांग्रेस में लंबी उठापटक के बाद अब अल्टीमेटली तय हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। हालांकि वहां चुनाव हो रहा है, लेकिन मोटे तौर पर तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष होंगे। लेकिन सबसे बड़ा विवाद इस समय जो है वह महाराष्ट्र में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से निकलने के बाद उद्धव ठाकरे की कमर तो पहले ही टूट चुकी है। उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब शिवसेना पार्टी भी परिवारवाद के लेवल से बाहर आ रही है। शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों ही बाला साहब ठाकरे के परिवार के पास अब नहीं रहने वाले, और अध्यक्ष पद भी उनके पास नहीं रहने वाला। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाम और चुनाव निशान के फैसले पर लगाई गई रोक हट चुकी है, और रोक हटने के बाद चुनाव आयोग ने फैसले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फैसला शिवसेना के नाम और चुनाव निशान तीर कमान पर होना है। उद्धव ठाकरे को डर था कि चुनाव आयोग दोनों का फैसला एक साथ एकनाथ शिंदे के पक्ष में कर देगा, इसलिए वह फैसला रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पहले की लंबित याचिका पर फैसला नहीं करता, जो कि विधायक दल टूटने के बारे में थी, तब तक चुनाव आयोग को इस फैसले से रोका जाए। चुनाव आयोग ने पहले रोक लगाई भी थी, लेकिन बाद में यह रोक हटा दी गई है और चुनाव आयोग को कह दिया गया है कि वह अपने नियमों के अनुसार फैसला कर सकता है। विधायकों और सांसदों का विश्वास खोने के बाद उद्धव ठाकरे को लगता था कि वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पार्टी पर कब्जा बरकरार रख सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब उद्धव ठाकरे की हालत अशोक गहलोत जैसी होने वाली है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे थे। अध्यक्ष पद से हाथ गंवाने के बाद अब उनके मुख्यमंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उद्धव ठाकरे के मामले में उल्टा हो रहा है। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद पहले गया है, पार्टी का अध्यक्ष पद अब जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रूल ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर विवाद का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिंदे अपने 40 विधायकों और 12 लोकसभा सदस्यों की सूची चुनाव आयोग को पहले ही सौंप चुके हैं। 20 जुलाई के आसपास उन्होंने यह सूची सौंपी थी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपनी सूची लाने का नोटिस जारी कर दिया है। क्लियर है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी का नियम शिंदे के हक में जा रहा है। तो समझने की बात यह है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग फैसला करने जा रहा है कि असली शिवसेना कौन सी है। राजनीतिक दलों को चुनाव निशान अलॉट करने वाले 1968 के आदेश के पैरा 15 के मुताबिक जब भी किसी पार्टी के चुनाव निशान को लेकर के कोई झगड़ा होता है, तो चुनाव आयोग सबसे पहले मामले की पूरी पड़ताल करता है, बाकायदा दोनों दावेदारों को बुलाकर सुनवाई भी करता है। इसके बाद वह रूल ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर फैसला करता है। शिंदे गुट ने चुनाव निशान और नाम के लिए दावा पेश किया था। उस दावे पर नोटिस जारी होता उद्धव ठाकरे को, उससे पहले ही उद्धव ठाकरे कोर्ट चले गए थे। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर अब चुनाव आयोग ने फैसला करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यानी किस दावेदार के पास चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा हैं और किसका संगठन के भीतर दबदबा है, यह पड़ताल होनी है। दोनों ही बातों को ध्यान में रखा जाता है। जब यह स्पष्ट न हो सके कि किसका दबदबा ज्यादा है, तो चुनाव आयोग सिंबल को जब्त करके दोनों गुटों को नया सिंबल और नया नाम दे देता है। फैसला होने में देरी हो और चुनाव सिर पर आ जाए, तब भी चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करके नए नाम और चुनाव निशान अलॉट कर देता है। महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनाव तक अगर फैसला नहीं हुआ तो यही होगा, जैसा हाल ही में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपतिनाथ के झगड़े में हुआ है। दोनों लोक जनशक्ति पार्टी और उसके चुनाव निशान पर दावा कर रहे थे। बिहार विधानसभा के 2 उपचुनावों के कारण चुनाव आयोग ने एलजेपी का नाम और चुनाव निशान फ्रीज कर दिया है और फ्रीज करने के बाद दोनों पार्टियों को, दोनों ही गुटों को अलग अलग नाम और अलग अलग चुनाव निशान दे दिए हैं। लेकिन यह अस्थायी फैसला है, अंतिम फैसला होना बाकी है। शायद वह उपचुनावों के नतीजों पर निर्भर हो। तो अगर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव या महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिकाओं के चुनावों से पहले चुनाव आयोग किसी निर्णय पर न पहुंचा, तो शिवसेना का नाम और तीर कमान दोनों फ्रीज कर दिए जाएंगे और दोनों को अलग अलग निशान और नाम दे दिए जाएंगे। पिछले 50-55 साल में दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के बाप बेटे यानी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में टकराव हो गया था। अखिलेश यादव पार्टी और सिंबल के लिए चुनाव आयोग में गए। मुलायम सिंह ने भी अपना दावा बरकरार रखा, लेकिन आखिर में मुलायम सिंह ने जब देखा कि सांसद, विधायक और संगठन के कई नेता अखिलेश को अध्यक्ष बनाने के समर्थक हैं, तो उन्होंने यह कहते हुए हथियार डाल दिए थे कि कोई झगड़ा नहीं है। इस तरह सिंबल और नाम दोनों अखिलेश यादव को मिल गए थे। लेकिन अगर नाम और निशान दोनों फ्रीज होते हैं, तो बाद में दोनों गुट जाकर समझौता की याचिका भी दे सकते हैं और नाम और निशान वापस ले सकते हैं। और जब फ्रीज की हालत होती है और उसके बाद चुनाव आयोग किसी निर्णय पर पहुंचता है और जिसके पक्ष में फैसला होता है, उसको वह निशान और नाम अलॉट कर देता है। अब आपको 1969 का पुराना उदाहरण देता हूं। आज जो आप कांग्रेस पार्टी पर नेहरू गांधी परिवार का कब्जा देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर पर्दे के पीछे से डोर अपने हाथ में रख ली थी और इस तरह कांग्रेस पर उनका कब्जा बरकरार रहा था। उस समय निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी के सामने अपना उम्मीदवार वीवी गिरी खड़ा कर दिया था। चुनाव के बाद पार्टी टूट गई। इंदिरा गांधी के धड़े, जिसे इंडिकेट कहा गया, उसने जगजीवन राम को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया था। जगजीवन राम के पास चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा थे और एआईसीसी के ज्यादातर मेंबर भी उनके साथ थे। लिहाजा चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल जगजीवन राम को दे दिया। निजलिंगप्पा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जगजीवन राम के पक्ष में ही फैसला रखा। अब शिवसेना के मामले में भी वही होगा जो 1969 में कांग्रेस में हुआ था, क्योंकि विधायकों का, सांसदों का और पार्टी संगठन में भी बहुमत शिंदे गुट के साथ है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।